फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख जो है ये किसका उपनाम है, किसको बोलते हैं फ्लाइंग सिख? यानी जो दौड़ने में बहुत तगड़े थे, उनका रनिंग बहुत अच्छा था। मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ऑनलाइन तैयारी किया था ऑफलाइन है ना? इससे पहले भी आपने पेपर कोई दिया है या आप पहली बार रणभूमि में उतरे हैं? अभी तो दिया नहीं मैंने, अब पेपर भी नहीं है मेरा अभी। अच्छा, कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो लगाई थी वो 1608 में कहाँ पर लगाई? में सूरत में लगाई थी सर। क्या नाम है आपका? नितेश कुमार। पहले जवाब से ही पता चलता है कि इनकी तैयारी अच्छी है। आपको ऐसे विद्यार्थियों की जरूरत थी, आप कहते भी हैं तो बिल्कुल भगवान ने सुना। एक और भैया मैंने सवाल लिखा है कि जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध जो है फ्रांसीसी और एक और सेना के बीच में हुआ, अंग्रेजों के बीच में सर। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक सवाल मैंने लिखा है कि भारत किस दुनिया का देश है? पहली दुनिया या तृतीय दुनिया या द्वितीय दुनिया? पहली दुनिया शायद। देखिए एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, दुनिया से समझ में नहीं आया। देखो बेसिकली प्राथमिक दुनिया का मतलब पहली दुनिया से मतलब होता है ऐसे देश जो डेवलप्ड हैं ऑलरेडी, जो पहले से विकसित हैं जी। और तृतीय दुनिया से मतलब होता है कि जो विकास कर रहे हैं, और हमारा देश अभी विकास कर रहा है, विकास कर रहा है, तो इसीलिए तृतीय। हाँ, वो क्वेश्चन थोड़े समझ में नहीं आया तो इसलिए। मतलब पहली बार तो जब मैंने पढ़ा तो समझ में नहीं आया यार, ये ससुरा ये दुनिया बुनिया कहाँ से? सिख धर्म की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन? गुरु नानक साहब। यस। खालसा पंथ के अर्जुन देव शायद। नहीं, ये थे गुरु गोविंद। जो गुरु गोविंद भगवान का नाम है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ऑप्शन दें आप मुझे। हाँ, ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद या कालिदास। कालिदास। ओके। एक मैंने लिखा है कि जल के अंदर घुलनशील विटामिन जो होती है वो कौन कौन सी है? एक्चुअली बी और सी ये वो घुलनशील होती हैं, और बसा के अंदर घुलनशील वो ए डी और ई के हो जाएगी। सती प्रथा। हाँ, शायद कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग या विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक लॉर्ड कैनिंग। हाँ, यस, कम ऑन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, उस टाइम पर गवर्नर जनरल 1905 में। हाँ। एक ये है कि गोबर गैस जो बनाते हैं ना, जो मशीनों के अंदर गोबर गैस बनाते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस जो होती है उससे प्राप्त होती है? ऑप्शन दे सकते हैं? हाँ दूंगा, प्रोपेन या मीथेन? मेथेन। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तैयारी अच्छी है आपका। एक है एफिल टावर जो है ये कहाँ पर है? ये पेरिस के अंदर है या वॉशिंगटन डीसी के अंदर है? वॉशिंगटन डीसी। ये पेरिस के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय महिला। ऑप्शन 8 फरवरी या 8 मार्च? 8 मार्च। ओके। मजदूर दिवस कब सेलिब्रेट? 1 मई। मैं इनसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा भाई यार, सच में आपकी नॉलेज आई रियली सैल्यूट यू। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और बेसिकली आपने करंट अफेयर तो बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, हाँ है ना? आपका वीडियो जो आएगा वो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर है, आप जरूर देखिएगा। ओके। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी? वो फीमर है जो हमारे जांघ में पाया जाता है। ओके, कम ऑन गाइस, आप याद करते जाइएगा। सूर्य की जो ऊर्जा है इसका स्रोत क्या होता है? नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन? नाभिक के विखंडन। और ये जो हाइड्रोजन और हीलियम ये होता है नाभिकीय संलयन से, जबकि नाभिकीय विखंडन से तो परमाणु जो बम वगैरह होते हैं उनमें जो विस्फोट को आगे क्रिएट किया जाता है। हुआ है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस। कुमार गौरव सर, फूल पत्ती वाली क्लास, जिस क्लास को आप ही नहीं हर व्यक्ति जानता है। देख सकते हैं यहाँ पर कुमार गौरव सर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर भी सेंटर पर भी एकदम तहलका मचा दिए हैं। कल भी हमें लगभग 10 से 12 विद्यार्थी ऐसे मिले थे जो कुमार गौरव सर से पढ़े हैं। जैसे पीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, आइडिया है? नो। एक क्वेश्चन जो अभी अभी हमने लिखा हुआ है ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में, और वो ये था कि विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? टीवी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड के अंदर। नहीं। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, 24 मार्च या 1 दिसंबर। सोचिए क्या हो सकता है? 1 दिसंबर। 24 मार्च। इसे कपास की खेती की जाती है तो उसके लिए किस तरह की मिट्टी जो होती है वो ज़रूरी होती है? काली मिट्टी या लाल मिट्टी? काली मिट्टी। बिल्कुल सही है। ऑप्शन मिल जाएगा तो आप पूरा सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, नर्मदा जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी।
देखो बंगाल की खाड़ी जो होती है वो पूरब में आती है ना, और नर्मदा जो होती है वो एमपी से निकल के गुजरात साइड में आ जाती है। तो वो नर्मदा जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है अरब सागर में। एक ख़त्म करते हैं, जो मिल्क होता है उसकी जो प्योरिटीज़ चेक करते हैं, शुद्धता, यानी दूध की जो शुद्धता होता है, उसके लिए कौन सा मीटर का इस्तेमाल होता है? ये आज के पेपर में आया था। ऑप्शन लैक्टोमीटर या पायरोमीटर? लैक्टोमीटर। बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट आपने सुना होगा, एनी बेसेंट नाम सुना है? अच्छा ये बताइए, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो ये किस सन में हुआ था? 1919। बिल्कुल सही जवाब है। देखो दीदी एकदम सही से जवाब दे रही हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर किस तरह का आवेश होता है? धन आवेश होता है या ऋण आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। अच्छा न्यूट्रॉन पर क्या कोई किसी तरह का जो है वो आवेश होता है या नहीं? नहीं होता है ना, क्योंकि वो उदासीन होता है। बिल्कुल। जल का जो अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? ऑप्शन बिल्कुल, -4 डिग्री सेंटीग्रेड या खाली 4 डिग्री सेंटीग्रेड? -4। नहीं, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, गॉड ब्लेस यू। आपकी तैयारी अच्छी है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। मम्मी जी हैं? हाँ मम्मी जी हैं, ज़्यादा टेंशन मत दीजिए, आपकी तैयारी अच्छी है। कुछ ये पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी, सब पक्का एग्ज़ाम है। आपने तैयारी कहाँ से किया था? मैंने एसएससी मेकर से। एसएससी मेकर क्या है? ओके। और यहाँ पर जैसे करंट अफेयर का अभी हमने पूछा बच्चों से, तो बताया कि करंट अफेयर सर जी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो करंट अफेयर के लिए आप क्या सजेशन, जो सिस्टर देख रही हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? करंट अफेयर ज़्यादा कल तो डिफिकल्ट ही आ रहे हैं, जैसे कि बच्चे बता रहे स्पीक हैं। लाउड, थोड़ा सा दम लगा के बोलिए। जी रिलैक्स। नहीं, करंट अफेयर जैसे इस बार जो पूछा जा रहा है वो आपने छठ पूजा जो होती है ये कहाँ पर जो है ये फेस्टिवल ज़्यादातर मनाया जाता है? बिहार में या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश, बिहार में मनाया हाँ बिहार में है ना। अभी छठ पूजा निकल के गई थी, वो बहुत बड़ा पर्व है। एक है दुर्गा पूजा, जो है दुर्गा पूजा एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है वैसे ही दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो ये किस राज्य में है? ऑप्शन दो। ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल। बताइए। पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही है। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, आपके सही जवाब है, आपने तैयारी किया है। एक मैंने लिखा हुआ है कि भूकंप की जो तीव्रता मापने का काम करता है वो कौन सा पैमाना करता है? ऑप्शन मैं आपको दूं, ये रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं या लेक्टोमीटर से मापते हैं? रेक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से। बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर हमारे भारत के संविधान में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल जो है ज़रूरी होता है? आर्टिकल 368। हाँ, उसके अकॉर्डिंग जो है संविधान में चेंज किया जाता है। और लास्ट हो जाएगा कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। थैंक यू दीदी, गॉड ब्लेस यू। आपका जो पढ़ाई लिखाई का जो हमारा बात हुआ है ये इस चैनल पर है, पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहिए आप। ठीक है दीदी, ओके थैंक यू। देखिएगा यहाँ पर मैंने जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनसे आपका रूबरू कराया, महिला कैंडिडेट्स भी उनकी तैयारी सच में अच्छी है। और जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा करंट अफेयर को देख करके ज़रूर आना है। बाकी मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, इस सबको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम देने आए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। सर ख़त्म करिए। थैंक